सद्गुरुनाथ की जय। श्रुति देव तारी भक्ति करता, हृदय मुझ पुलकित बने। श्रुत ज्ञान तारो स्मरण करता, मन मारो निर्मल बने। श्रुत भाव तुझने जीवन धरता, ध्येय मुझ नजदीक लगे। उपकार तारो शोक उतारा, अस्तिये मुक्ति मिले। तारा अस्तिये मुक्ति मिले। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए जानते हैं आज का टुकड़ा। आज का टुकड़े का नाम है किसके जैसा कौन नहीं। तो यहाँ पर 10 बातें हमारे ज्ञानियों ने बताई है कि किसकी जैसे कौन नहीं है। तो पहली बात बताई, क्रोध जैसा जहर नहीं। दुनिया में चाहे जितने महंगे जहर होंगे, पर हमारे ज्ञानियों ने बताया क्रोध जैसा जहर दुनिया में और कोई नहीं है। दूसरी बात है, क्षमा जैसा अमृत नहीं। क्षमा में वो ताकत है जो हमें अमृत पीने के बाद प्राप्त होती है। ऐसा यह क्षमा गुण है, जिसके पास में होता है उसे क्षमा अमृत जैसा सुख देती है, यानी क्षमा जैसा अमृत नहीं। फिर मान जैसा वैरी नहीं। मान जिसके भीतर में अभिमान होता है, जहाँ भी अभिमान है वहाँ पर वैर आ ही जाता है, यानी मान जैसा वैरी नहीं। तीसरी बात है, उद्यम जैसा मित्र नहीं। यदि हम उद्यम करते रहते हैं तो इससे बड़ा मित्र दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। तो उद्यम जैसा मित्र और कोई नहीं। दगा जैसा डर नहीं। इंसान को सदैव डर रहता है, कोई कुछ बोल नहीं देगा, कोई कुछ कर नहीं लेगा, कोई लेकर चला नहीं जाएगा, यानी ये दगा सबसे बड़ा डर देता है। दगा जैसा डर नहीं। सत्य जैसी शरण नहीं, यानी शरणागत को सत्य जैसी सुख और कहीं मिल नहीं सकता, यानी सत्य जैसी शरण नहीं। संतोष जैसा सुख नहीं। यदि इंसान संतोषी बन जाए तो दुनिया में कितनी ही चीजें आने दो, उसके बाद वह सुखी नहीं बन सकता। पर यदि संतोष गुण आ जाए तो वह सबसे बड़ा सुखी बन जाता है। उसके बाद में तृष्णा जैसा दुख नहीं। कितनी बड़ी है ये तृष्णा, यह आज तक कभी किसी की खत्म हुई नहीं, होगी नहीं और होने वाली नहीं। ऐसा जिसके पास तृष्णा है वह सदैव दुखी, सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है। उसके बाद में मिथ्यात्व जैसा अंधकार नहीं। जिसके पास मिथ्यात्व है उसके पास में चाहे जो कुछ रहने दो, पर उसके लिए तो अंधकार ही अंधकार है। और ज्ञान जैसा प्रकाश नहीं। जिसके भीतर में ज्ञान आ जाता है वह ज्ञानी एक दिन केवल ज्ञानी भी बन सकता है। इसीलिए तो कहा है ज्ञान जैसा प्रकाश नहीं। कितनी अच्छी बात बताई है। सभी ने इन बातों को सुनना है, आत्मसात करना है और अपने डायरी में लिखना है। स्वच्छ सुंदर अक्षरों में डायरी में लिखना है। सेवम बनते दिव्येमि।